आज हम 2024 में रिलीज हुई फिल्म पेची को देखने जा रहे हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जंगल में घूमने आए एक पति पत्नी राम और उसकी पत्नी टहलते हुए बातों में खो जाते हैं। राम की पत्नी हल्की मुस्कान के साथ पूछती है, तुम्हें हर महीने छुट्टियां कैसे मिल जाती हैं? राम थोड़ा हंसते हुए जवाब देता है, मैं मैनेजर के सामने कोई ना कोई बहाना बनाकर पेश होता हूँ और वो हर बार मेरी बातों में आ जाता है। दोनों एक जगह पर रुकते हैं, टेंट लगाते हैं और आग जलाकर आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब आग जलाने की लकड़ियां खत्म हो जाती है तो राम कहता है, मैं कुछ लकड़ियां लाने जा रहा हूँ, तुम यहीं आराम करो। वह कुल्हाड़ी लेकर थोड़ी दूर जाता है जहां उसे एक सूखा पेड़ दिखता है। राम उस पेड़ की सूखी डाल को काटने की कोशिश करता है और आखिरकार डाल टूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे राम भी नीचे गिर पड़ता है। इस बीच उसकी पत्नी कानों में हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है और उसे कुछ पता नहीं चलता। जब राम डाल के पास जाकर देखता है तो उसकी नजर डाल पर ठुकी हुई एक पुरानी कील पर जाती है, जिससे कुछ अजीब सा एहसास होता है। यह एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी और इसका क्लाइमैक्स आपको पूरी तरह चौंका देगा। फिल्म की शुरुआत कुल्ले मल्ले के घने जंगलों में होती है, जहां का माहौल रहस्यमय और डरावना है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सस्पेंस और डर का लेवल भी बढ़ता जाता है और फिल्म का अंतिम मोड़ आपकी सोच से परे है, जो आपके होश उड़ा देगा। अब जिस जगह से डाली टूटी होती है, वहां बने होल से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। उसी होल से एक डरावनी लकड़ी की गुड़िया बाहर गिरती है, जो दिखने में काफी भयावह होती है। राम जब इस गुड़िया को गौर से देख रहा होता है, तभी वह अचानक गायब हो जाती है। असल में वह गुड़िया एक खौफनाक आत्मा में तब्दील हो जाती है। यह देखकर राम घबरा जाता है और अपनी पत्नी को जोर जोर से बुलाने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी हेडफोन लगाए म्यूजिक सुन रही होती है। राम जब डर कर भागने लगता है तो वह आत्मा उसे मार डालती है। इधर राम की पत्नी को एहसास होता है कि राम को गए काफी समय हो गया है। वह उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाती है, लेकिन वहां राम नजर नहीं आता। वहां उसे वही गुड़िया दिखती है। जब वह ध्यान से गुड़िया को देख रही होती है तो वह गुड़िया अचानक फिर से एक डरावनी आत्मा में बदल जाती है और उसकी पत्नी को भी मार डालती है। अगले दृश्य में उसी गांव में मारी नाम का एक व्यक्ति दिखाई देता है, जो एक फॉरेस्ट गार्ड है। अगले दृश्य में मारी नाम का एक व्यक्ति जो फॉरेस्ट गार्ड के रूप में कार्यरत है, अपने गांव में रहता है। उसकी एक छोटी सी फैमिली है, जिसमें उसकी पत्नी और एक बेटी शामिल है। मारी फॉरेस्ट गार्ड के रूप में काम करता है, लेकिन पार्ट टाइम टूरिस्ट गाइड भी है। एक दिन उसे पता चलता है कि 5 लोग जंगल में ट्रैकिंग के लिए आए हैं। मारी उनसे मिलने आता है। इस ग्रुप में 5 लोग होते हैं, चरण, मीरा, जेरी, सेतु और चारू। जंगल के पास पहुंचते ही मारी की बेटी उसके पास आकर उसे एक ताबीज पहनाती है और कहती है, पापा, आप इस ताबीज को कभी भी अपने गले से मत उतारना। इसके बाद वे लोग जंगल के करीब जाकर गाड़ी से उतरते हैं। वहां से गुजरते हुए एक आदमी इन्हें देखता है, लेकिन मारी को देखकर चुपचाप वहां से चला जाता है। ट्रैकिंग शुरू करने से पहले मारी उन्हें बताता है, सर, मैं आपको पूरे जंगल में घुमा दूंगा, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां जाना मना है। ये सुनकर चरण के दोस्त भी सहमति में सिर हिलाते हैं और कहते हैं, ठीक है, हम उन जगहों पर नहीं जाएंगे। हालांकि असल में वे सभी मिलकर पूरे जंगल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस बीच मारी की पत्नी उसे फोन करके याद दिलाती है, तुम्हारे गले में जो ताबीज है उसे कभी भी मत उतारना। मारी जवाब देता है, ठीक है, मैं इसे अपने गले से नहीं उतारूंगा। इसके बाद मारी अपने ग्रुप से कहता है, अगर आप लोग जंगल के अंदर गए तो मोबाइल नेटवर्क नहीं रहेगा, जिससे अभी जिसे बात करनी है कर लो। मीरा हंसते हुए कहती है, तुम तो फॉरेस्ट गार्ड हो, तुम्हारे पास तो वॉकी टॉकी नहीं है। मारी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैडम, टूरिस्ट गाइड का काम मेरा पार्ट टाइम जॉब है और मेरे लिए वॉकी टॉकी अलाउड नहीं है। थोड़ी दूर जाने के बाद मारी जंगल की देवी माँ को प्रणाम करते हुए पूजा करने लगता है। उसके दोस्तों को यह देखकर हंसी आती है और वे आपस में सोचते हैं, ये सब अंधविश्वास है। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक नदी दिखाई देती है। मीरा और चारू पानी देखकर बहुत उत्साहित हो जाती हैं और पानी में उतरकर खेलने लगती हैं। दोनों जोर जोर से आवाजें करने लगती हैं, जिसे देखकर मारी मीरा से कहता है, मैडम, यहाँ जोर से आवाज करना मना है। इस पर मीरा गुस्से में कहती है, मुझे पता है कि कहाँ और कैसे व्यवहार करना है, मैं ऐसी जगह पहली बार नहीं आई हूँ। मारी उसे समझाता है, मैडम, मैं आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, यहाँ इतनी तेज आवाजें करना सही नहीं है। इस पर चरण मीरा को समझाता है, अरे वो तो हमारे लिए अच्छा ही कह रहा है। आगे बढ़ते हुए जेरी सिगरेट जलाता है। यह देखकर चारू उसे डांटते हुए कहती है, तुम जंगल में सिगरेट क्यों पी रहे हो? गुस्से में चारू जेरी पर पत्थर फेंक देती है। पत्थर जेरी को नहीं लगता, लेकिन किसी चीज से टकराकर बहुत तेज आवाज करता है। सभी लोग चौंक जाते हैं और सोचते हैं, यह आवाज कहाँ से आ रही है? सेतु और चारू उस आवाज की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मारी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। सर, वहां जाना मना है।
बावजूद इसके सेतु और चारू आगे बढ़कर झाड़ियों को हटाते हैं। वहां लटकी हुई कुछ घंटियां दिखती हैं और पास में एक चेतावनी बोर्ड होता है जिस पर लिखा होता है कि आगे जाना मना है। फिर भी जब वे घंटियों को छूते हैं तो सारी घंटियां गिरकर तेज आवाज करने लगती हैं। इन आवाजों से उनके कानों में गूंज सी होने लगती है। मारी उन्हें फिर समझाता है, सर, हम इस जगह से आगे नहीं जा सकते। आपने चेतावनी का बोर्ड नहीं देखा? इस पर सेतु कहता है, नहीं, हम आगे जाएंगे। आखिर इससे क्या होगा? मारी उन्हें बताता है, यह हमारे गांव का नियम है कि उस तरफ जाना मना है। मीरा कहती है, जब से हम ट्रैकिंग पर आए हैं तुम हमें लगातार नियम बता रहे हो, यह मत करो, वहां मत जाओ। चरण भी कहता है, अरे मारी, हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। हम अंदर जाएंगे, कुछ तस्वीरें लेंगे और लौट आएंगे, बस हमें रास्ता दिखा दो। मारी फिर भी कहता है, नहीं, वहां जाना खतरनाक है। हमारे पूर्वजों ने इस जगह पर यह गेट इसलिए बनवाया है क्योंकि यहाँ दुष्ट शक्तियां हैं। चरण हंसते हुए कहता है, मारी, आज के समय में कौन इन चीजों पर विश्वास करता है? ये सब अंधविश्वास है। चलो, तुम्हारी बात मानते हैं और किसी दूसरी जगह चलते हैं। ये सभी लोग पास के एक व्यू पॉइंट पर जाने लगते हैं। रास्ते में चारू को झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह आवाज की दिशा में झाड़ियों के पीछे जाती है। आगे बढ़ते बढ़ते वह एक खाई के पास पहुंच जाती है और उसके कदम अनायास ही आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मारी आकर उसे बचा लेता है। बाद में चारू के दोस्त उससे पूछते हैं, तुम हमें छोड़कर वहां क्यों गई? चारू कहती है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आवाज मुझे खींच रही हो। इसके बाद सभी लोग व्यू पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां वे खूब मजे करते हैं और तस्वीरें खींचने लगते हैं। यहाँ सारे लोग अपना अपना घोंसला बनाकर आराम करने लगते हैं। इस दौरान चरण और मीरा एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। तभी जेरी अपना कैमरा लेकर उनकी तस्वीरें खींचने लगता है, लेकिन मीरा फोटो खिंचवाने से मना करते हुए जंगल की ओर भागने लगती है और बाकी लोग भी मीरा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। जेरी जब तस्वीरें लेने ही वाला होता है तभी उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। जब तक वह चश्मा उठाकर पहनता है वहां कोई भी मौजूद नहीं होता। जेरी घबराकर अपने दोस्तों को पुकारता है, चरण, तुम सब मुझसे मजाक मत करो, कहाँ हो तुम लोग? असल में जेरी के सभी दोस्त पास में छिपे होते हैं और उसके साथ मजाक करने का प्लान बना रहे होते हैं। इसी बीच मीरा पेड़ के पीछे से झांक कर देखती है। जब जेरी उसकी फोटो खींचने ही वाला होता है तो उसे पेड़ के पीछे एक डरावना चेहरा नजर आता है। यह देखकर जेरी डर से सन्न रह जाता है और तभी एक भयानक हाथ उसके पैर को खींचने लगता है जिससे वह गिर जाता है। ये देखकर बाकी दोस्त हंसते हुए बाहर आते हैं और कहते हैं, जेरी, तुम इतने छोटे मजाक से ही डर गए? जेरी हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं, यहाँ सच में कुछ है। मैंने कुछ देखा और किसी ने मेरा पैर पकड़ा। अब मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता। लेकिन उसके दोस्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और उसे डरपोक कहकर चिढ़ाने लगते हैं। चारों ओर सेतु उसे चुनौती देते हैं, हम जंगल में अंदर जाकर वापस आएंगे और तस्वीरें भी खींच लाएंगे, बस तुम देखते रहो। इस चुनौती को पूरा करने के लिए वे जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में एक पुराने घर में पहुंचकर चारू वीडियो बनाना शुरू कर देती है। इस घर में उसे एक लकड़ी की गुड़िया नजर आती है जो उन्होंने फिल्म के शुरुआती दृश्य में देखी थी। थोड़ी देर बाद वह गुड़िया दीवार पर चिपकी हुई दिखाई देती है। चारू सोचती है, अभी अभी तो ये नीचे पड़ी थी, ऊपर कैसे आ गई? जब वह गुड़िया को अपने हाथ में उठाती है तो वह एक भूतिया आत्मा में बदल जाती है। घबराकर वह सेतु को बुलाने लगती है, सेतु, जल्दी आओ, यहाँ कुछ गड़बड़ है। सेतु आता है लेकिन वहां कोई नहीं होता। चारू घबराकर कहती है, हमें इस जगह से तुरंत निकलना चाहिए। जब वे बाहर जाने लगते हैं तो बाकी दोस्त सोचते हैं, सेतु और चारू को काफी देर हो गई है, अभी तक वे लौटे क्यों नहीं? मारी, चरण और जेरी उन दोनों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें चारू घायल अवस्था में मिलती है। उसके चेहरे पर खून लगा होता है, लेकिन यह भी एक मजाक निकलता है। सेतु और चारू बस प्रैंक कर रहे होते हैं। चरण गुस्से में कहता है, ये मजाक का समय है, हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। जब ये लोग वापस टेंट के पास आते हैं तो वहां पहले से ही चारू और सेतु मौजूद होते हैं। इसे देखकर मारी और चरण हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं, अभी अभी तो हमने इन्हें देखा था, फिर ये यहाँ कैसे हो सकते हैं? मारी उन्हें समझाता है कि गांव में कई साल पहले एक बुजुर्ग औरत रहती थी जिसे काले जादू का बहुत शौक था। उसने कई बच्चों की बलि देकर शक्तियां हासिल की और जंगल के एक हिस्से में घर बना लिया। गांव वालों ने उस औरत को मारने का फैसला किया और स्वामी जी की मदद से उसकी आत्मा को एक लकड़ी की गुड़िया में कैद कर दिया। लेकिन अब वह आत्मा शायद आजाद हो गई है। यह सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और जल्दी से जंगल से बाहर निकलने की योजना बनाते हैं। तभी जेरी कहता है, मेरा कैमरा वहीं रह गया जहां हमने मजाक किया था, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। मारी उसके साथ जाता है, लेकिन वहां जाकर उन्हें एक पेड़ पर कैमरा लटका हुआ मिलता है
जब वे कैमरा लेकर लौटने वाले होते हैं तभी मारी के पीछे एक और मारी दिखाई देता है। जेरी घबरा जाता है और असली मारी को धक्का देकर भागने लगता है। भागते भागते जेरी उस पुराने घर के पास पहुंच जाता है। इधर मारी बाकी दोस्तों के पास आकर कहता है, जेरी मेरे साथ आने की जगह जंगल की तरफ भाग गया। चरण कहता है, हमें किसी भी तरह उसे वापस लाना होगा। इस तरह चरण और मारी उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। तभी उन्हें एक कैमरा दिखाई देता है जो राम और उसकी पत्नी का होता है, जिन्हें उन्होंने फिल्म के शुरुआती दृश्य में देखा था। कैमरा प्ले करते ही वे देखते हैं कि राम और उसकी पत्नी को एक बुरी आत्मा ने मार डाला था और उनके हाथों में वही लकड़ी की गुड़िया थी। मारी और चरण तुरंत दोस्तों के पास लौटकर कहते हैं, यहाँ सच में कुछ बुरी शक्ति है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। तभी चारू अजीब व्यवहार करने लगती है और जंगल की ओर बढ़ने लगती है। चरण और मीरा उसके पीछे जाते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अजीब तरीके से मुस्कुराती है और अचानक गायब हो जाती है। बुरी आत्मा उसे ले जाती है। इसे देखकर बाकी लोग डर कर भागने लगते हैं। इसी दौरान मारी को बुरी आत्मा नजर आती है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कर पाती क्योंकि मारी के पास एक ताबीज होता है। मीरा भी गायब हो जाती है और जब चरण और सेतु उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो मीरा उस पुराने घर में खड़ी मिलती है। वह अपने होश में नहीं होती और अचानक बुरी आत्मा उसे खींचकर अंदर ले जाती है। चरण उसे बचाने के लिए घर के अंदर चला जाता है क्योंकि मीरा उसकी गर्लफ्रेंड होती है। दूसरी तरफ सेतु और जेरी किसी तरह उस गेट तक पहुंच जाते हैं जिसे उन्होंने पहले तोड़ा था। तभी सेतु को समझ आता है कि उसके साथ जो बैठा है वह जेरी नहीं बल्कि बुजुर्ग औरत की आत्मा है। दूसरी ओर चरण बेहोश मीरा को घर से बाहर निकालता है। तभी मारी आता है, लेकिन चरण और मीरा को यकीन नहीं होता कि यह असली मारी है या आत्मा। वे उस पर शक करने लगते हैं। मारी कहता है, मैंने भी उस बुरी आत्मा को देखा है। दरअसल उसे मारने वाले मेरे ही परदादा थे। उस समय स्वामी जी ने मेरे परदादा को एक ताबीज दिया था जो आज भी मुझे बचा रहा है। इसी ताबीज की वजह से मेरे परदादा उस बूढ़ी औरत को हरा सके थे। अब वो ताबीज मेरे गले में है, इसलिए वो आत्मा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सर, मेरी बात मानिए, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। इतना कहते हुए मारी चरण का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी मारी मीरा को लाने के लिए जाता है, लेकिन अचानक एक आत्मा मीरा को खींच ले जाती है। यह देखकर चरण भी उस घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मारी उसे रोकते हुए कहता है, सर, आप मीरा को नहीं बचा सकते। वह आत्मा उसे खींच ले गई है। शायद अब तक उसे मार भी चुकी होगी। फिर भी चरण अपनी प्रेमिका मीरा को बचाने के लिए जंगल की ओर उस पुराने घर के पास पहुंचता है। वहां उसे अपने दोस्त डरावने चेहरे के साथ नजर आते हैं और साथ ही वह बड़ी आत्मा भी दिखाई देती है। हालांकि बड़ी आत्मा चरण को मार नहीं पाती क्योंकि उसके पास मारी की ताबीज होती है। दरअसल जब मारी और चरण के बीच बहस हो रही थी तो मारी की ताबीज गलती से चरण की शर्ट में फंस गई थी। जब चरण वापस मारी के पास आता है तब तक आत्मा मारी को मार चुकी होती है। बड़ी मुश्किल से चरण सड़क तक पहुंचता है जहां उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। वह लिफ्ट मांगता है और ड्राइवर वही शख्स होता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। जैसे ही चरण गाड़ी में बैठने लगता है, अंदर मीरा बैठी नजर आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चरण उसी पुराने घर में बंधा हुआ है। असल में मीरा और वह आदमी मिलकर चरण को फंसाते हैं। मीरा की दादी, जो पहले बिस्तर पर पड़ी रहती थी, राम और उसकी पत्नी द्वारा डॉल से आत्मा को मुक्त करने के बाद उठ बैठती है। वह कहती है वो फिर जाग गई है और अब अपना अधूरा काम पूरा करेगी। दरअसल मीरा की दादी वही औरत है जो उस बूढ़ी औरत के परिवार से ताल्लुक रखती है। जब बूढ़ी औरत को मारा गया था तब मीरा की दादी एक छोटी बच्ची थी। बूढ़ी औरत ने कुछ बच्चों की बलि दी थी और अब मीरा की दादी उसे पूरा करने के लिए कहती है कि उसे 13 और लोगों की बलि देनी होगी। मीरा अब जानबूझकर चरण से दोस्ती करती है और उसे और उसके दोस्तों को जंगल में लाकर बलि दिलवा देती है। वह मारी को भी मार देती है। अब मीरा को और 7 लोगों की बलि देनी होगी ताकि बूढ़ी औरत का अधूरा काम पूरा हो सके। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी? कृपया लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए।